तो गाइस रिसेंटली अभी अमरकंटक यात्रा के दौरान हमने नर्मदा माता मंदिर के दर्शन किए। तो घर बैठे आप पूरा नर्मदा माता मंदिर का पूरा दृश्य दिखेगा और अभी करंटली वहाँ क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुए वो सारी जानकारी इस वीडियो में है। पूरा फुल वीडियो देख के एक एक चीज़ पूरी डिटेल में मैंने बनाई है कि पूरा नर्मदा माता मंदिर से लेकर के राम सेतु तक क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हुए हैं। तो गाइस पूरा वीडियो पूरा फुल ध्यान से देखिए और वेलकम टू देविशा ब्लॉग। और मेरा इंस्टा अकाउंट है SHH1521, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वेलकम टू देविशा ब्लॉग। हम अपने होटल से नर्मदा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो ये रास्ते का पूरा वीडियो है। रास्ते में बहुत सारी धर्मशाला पड़ती हैं। अगर आप होटल में नहीं रुकना चाहते तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं रीज़नेबल रेट पे। तो हमने ऑटो किया जो कि 10-10 रुपये लिया, 10 रुपीज़ लिया नर्मदा माता मंदिर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे होटल से वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। और हमारा होटल था अमरकंटक इन एंड मैकल रेस्टोरेंट, जो कि वहाँ का एक बेस्ट होटल है, बहुत अच्छा होटल है। लास्ट ब्लॉग में मैंने डाला है फुल, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो हम ये मंदिर पहुँच चुके हैं और मंदिर के बाहर देखिए जैसे होता है कि वहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको पूजा से रिलेटेड है। आपको माता जी को जो भी चढ़ाना है, चुनरी से लेके फूल सब कुछ मिल जाएगा। 50 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये कोटी तीर्थ घाट है, जो कि ये घाट है, लेकिन इसका पानी अभी थोड़ा सा क्लीनिंग चल रही थी तो उसमें अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो हम सीधे नर्मदा माता मंदिर के दर्शन के लिए चले गए। ये मंदिर का एंट्री गेट है और अब हम इससे अंदर की ओर जाएंगे। तो हमने एंट्री ले ली है। अपने शूज़ वगैरह जो भी आप बाहर उतार देंगे, जो कि वहाँ पे बना हुआ है। 20 रुपीज़ वो लेते हैं कलेक्ट करने के। शूज़ वगैरह आपको बाद में मिल जाएंगे, टोकन मिलता है। ये पूरा देखिए मंदिर का कितना सुंदर मंदिर है, पूरा वाइट कलर में है, बहुत ही अच्छा, बहुत डिवाइन लगता है। और आप चाहे तो प्रसाद ले सकते हैं, बट गाइज बी केयरफुल विद मंकीज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत बंदर है। और आपको जो रेड कलर का पैकेट देते हैं ना प्रसाद का, शायद वो बंदर पहचानते हैं, वो उससे मतलब ज़रूर स्नैचिंग करते हैं। तो इसलिए आप एक बैग रखिए अपने साथ जिसमें कि आप वो प्रसाद रख लीजिए। जब आप मंदिर में अंदर जाएं तो प्रसाद उसमें से निकाल के चढ़ा सकें। तो ये देखिए ये कुंड सा दिखता है। तो ये पूरा मंदिर है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी मंदिर में क्या क्या है, किस चीज़ की मूर्ति है, क्या चीज़ अभी न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो पूरा ब्लॉग अच्छे से देखिए चाय कॉफ़ी लेते हुए। तो ये नीचे कुंड में जाने के लिए सीढ़ियाँ दी हैं, उन सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरेंगे। और ये देखिए ये नर्मदा माता का मंदिर, उसमें माता जी की मूर्ति जो कि बीच पानी में कुंड के अंदर है। तो वहाँ तक तो हम नहीं जा सकते, बट यहाँ से हम दर्शन करेंगे बाहर। और इस कुंड में आपको नहाना बिल्कुल मना है, यहाँ पे आप कोई स्नान नहीं कर सकते। गाइस देखिए पानी वाला स्नेक है, इससे डर, मतलब ये काटता तो नहीं बट इससे डर ज़रूर लगता है। तो ये इसमें आप हाथ पैर धो करके आप माता जी के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, बट यहाँ पे नहाना बिल्कुल आपको मना है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, और ये कुंड में माता जी की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये मंदिर। मंदिर में सफाई का काम भी चलता रहता है। देखिए ये यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और मंदिर में जो सिक्के डालते शायद ये उसको भी निकालते हैं। तो ये पानी में मतलब सफाई होती रहती है हमेशा यहाँ। तो हम अब मंदिर में देखें, यहाँ शंकर भगवान जी का, भोलेनाथ की शिवलिंग है। हम वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमने नर्मदा माता और भोलेनाथ जी का जो जलाभिषेक कर लिया है और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि और मंदिर में क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे रोहिणी माता का मंदिर है और ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। ये 7 घोड़ों वाले जो मुझे लगता है कि सूर्य देवता हैं। तो ये है, बहुत सारी एंशिएंट मूर्तियाँ हैं। ये मेन नर्मदा माता का मंदिर है जो कि ग्लास के अंदर पैक है।
तो ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये नर्मदा जो प्लेस है ये इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है क्योंकि यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ 3 नदियाँ जो है आपस में मिलती हैं, नर्मदा रिवर, सोन नदी और जोइला रिवर। तो ये 3 नदियों का जो है वो उद्गम स्थल है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल और डिवाइन प्लेस है। देखिए ऊपर आरती भी लिखी हुई है, तो माँ नर्मदा का आप लोग भी दर्शन करके आशीर्वाद लीजिए घर बैठे बैठे। ये उद्गम स्थल यही है क्या? हाँ, वही सामने उद्गम है। अच्छा, हाँ। यहीं से सारी जगह जाती हैं। सारी चीजें नहीं, नर्मदा जी जाती है। हाँ, नर्मदा जी यहीं से, फिर वो सोन नदी बिहार में यही होती है। सोन नदी उधर है। अच्छा, सोन नदी पुरुष है, नर्मदा जी देवी कन्या है। अच्छा, यहाँ अलग अलग मोबाइल में चलाइए यहाँ क्या। तो देखिए अभी मैंने लोकल से बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे मेन नर्मदा नदी का उद्गम स्थल था। तो वहाँ पे हमने पूजा अर्चना की, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ये शिवलिंग है। ये 7 ऐसे शिवलिंग बने हुए हैं और एक नंदी गाय है। तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये शिवलिंग ऐसे आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये 7 है। ये भैया इनके सर क्यों नहीं है? हैं भैया, भैया इनके सर क्यों नहीं है? मुगल काल में औरंगजेब। अच्छा, और इन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, दशावतार। तो यहाँ प्रिस्ट ने बताया कि ये जो मूर्तियाँ थी इन्हें मुगल काल में औरंगजेब ने इनके सर कटवा दिए थे। अब ये दशावतार का मंदिर है और इसके बगल में हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ मेरे बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और अब इसके बाद ऐसे छोटे छोटे, और ये देखिए गोरखनाथ बाबा का मंदिर है। गोरखपुर में तो है गोरखनाथ बाबा का मंदिर, हम जम्मू गए थे तो वहाँ भी था गोरखनाथ बाबा का मंदिर। अब ये हनुमान जी की है मूर्ति। फिर यहाँ पे देखिए ये मतलब ऐसी जो पुरानी टाइप की मूर्तियाँ होती हैं ना, उस टाइप की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। अब ये देखिए राम दरबार है। यहाँ पे ये बंद था राम दरबार, ये शायद कहीं और अब इसको बना दिया गया है, शिफ्ट हो गया है वहाँ से। और ये जो है मुख्य नर्मदा मंदिर शक्तिपीठ है, जो कि उस समय टाइम बंद था। तो उन्होंने बोला कि 1 घंटे बाद ही ओपन होगा। तो हमने सोचा हम मंदिर में इसका वेट करते हैं। यहाँ पे ये हवन कुंड है जहाँ पे आपको पूजा पाठ, कोई विशेष टाइप की पूजा करानी हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो अब हम इधर से जा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मंदिर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दीवारों पे और नई नई चीज़ें बन रही हैं, नए डिज़ाइंस बना रहे हैं इस टाइप की। देखिए कुछ आकृतियाँ बना रहे हैं, कुछ फीचर्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं। तो अभी आप आएंगे 1 साल बाद तो आपको बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट मिलेंगे, शायद और अच्छा लगेगा ये एरिया आपको। तो आपने देखा वहाँ गणेश जी की भी ऐसी पुरानी मूर्ति बनी हुई थी। और ये देखिए यहाँ बंदर, बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं। आपको मतलब प्रसाद इतना ज़्यादा बचाना पड़ेगा। और इसके नीचे से निकलने पे कहते हैं पाप धुल जाते। तो मेरी बेटी ने तो अपने पाप धो लिए, हम लोगों ने नहीं धोए। हमें लगा कि पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं, बट इसमें यही है। अब हम इसमें आगे दूसरे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे बताया आपको कि छोटे छोटे मंदिर हैं। तो ये देखिए ये है श्री राम दरबार। तो वहाँ हमने दर्शन किया। उसके बाद शिवलिंग यहाँ पर पूजा की। बहुत सारे ऐसे शिवलिंग, तो बहुत ज़्यादा शिव परिवार है। ये पूरा सब मंदिर के परिसर के अंदर ही है, जो उसका एरिया है मंदिर का उसमें ही है ये सारी चीज़ें। तो ये भी पुरानी डिज़ाइन से बने हुए हैं। और ये देखिए ये आपका ये मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर है। ये भी शंकर भगवान जी का मंदिर है। तो शंकर भगवान जी के बहुत सारे अलग अलग नाम से वहाँ पे मंदिर है। और ये जो वृक्ष है यहाँ पे आप जो है अपनी मन्नत के लिए बांध सकते हैं। ये राधे कृष्ण का है और लड्डू गोपाल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे, और ये जो है इसमें 11 जो है वो शिवलिंग बने हुए छोटे छोटे। तो देखिए आपको मैंने ये जूम करके दिखाया है वीडियो में। तो ये देखिए 11 ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा, जो कि आपको रेट दिख रहा होगा। नारियल का लड्डू 65 रुपीज़, इस तरह से प्रसाद का रेट। अब हम पूरी पूजा अर्चना करके, और जो नर्मदा माता का जो शक्तिपीठ है उसमें अंदर कैमरा ले जाना मना था, तो वो हमने पूरा पालन किया।
लिया। तो सारा पूरा दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और ये प्रसाद का वहाँ लोकल मार्केट है और यहाँ पे आपको चाय समोसे जो भी चीज़ है आपको खाने पीने को मिल जाएगी। चलिए मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं राम घाट की ओर। ये राम घाट जो है आप चाहें तो पहले राम घाट में आराम से स्नान वगैरह करके मंदिर दर्शन करने भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नहाने की कोई मना नहीं है, वहाँ पे आराम से आप स्नान कर सकते हैं। बट हाँ प्लीज़ सोप वगैरह का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ये करने लगते हैं गंगा नदी में जाके, इस तरह से नदियाँ गंदी होती हैं तो वो चीज़ मत कीजिएगा। बट हाँ आप स्नान करके आप दर्शन करने आ सकते हैं नर्मदा मंदिर में। तो अब हम ये राम घाट की ओर जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे परिक्रमावासी बहुत आते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी के बाद ये परिक्रमा शुरू होती है और वो महाकाल बाबा का दर्शन करते हुए यहाँ पे नर्मदा नदी से परिक्रमा करते हुए और फिर वो दूसरे रास्ते से वापस महाकाल बाबा के वहाँ पहुँचते हैं। तो ये उन्हीं की कुछ विशेष पूजा अर्चना होती होगी, वो पंडित करा रहे हैं, ये जो बैठ के कर रहे हैं ना, ये सारे जो है परिक्रमावासी वो उनकी पूजा चल रही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं राम घाट की ओर। ये है राम घाट, जो कि बहुत ही साफ सुथरा पानी था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे लोग स्नान करते हैं बेसिकली और जाते हैं मंदिर की ओर। हमने तो उल्टा कर दिया, पहले मंदिर दर्शन किए फिर यहाँ आए। बट जो नर्मदा नदी जो कुंड है वो वही पानी ये बह के आता है और इसको बोलते हैं राम घाट। ये पूरे अमरकंटक में नर्मदा नदी का पानी है, तो मतलब बहुत ही पवित्र, बहुत ही डिवाइन नदी। और आपको दूर ये दिख रहे होंगे ये शंकर भगवान जैसे हरिद्वार में है, तो उसी तरह यहाँ पे भी बीच नदी में शंकर भगवान बने हुए हैं ये। तो ये देखिए ये पानी है, यहाँ पे आप आराम से स्नान करके, और ये घाट भी बने हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने तो खैर उसमें अपने हाथ पैर धुले, क्योंकि ठंड का मौसम था, ठंड है, हम आराम से शाम हो गई थी इसलिए नहाना तो पॉसिबल नहीं था। बट हमने वहाँ पे अच्छे से हाथ पैर धो करके नर्मदा माँ का आशीर्वाद लिया। अब हम ये जा रहे हैं, इसी पे राम सेतु पुल बना हुआ है, तो हम ये राम सेतु पुल की ओर जा रहे हैं, जिसकी एंट्री टिकट 10 रुपीज़ है। तो हमने 40 रुपीज़ दे के हमने टिकट्स ले लिए। गाइस यहाँ पे जितने परिक्रमावासी हुए एक दूसरे को जब मिलते हैं तो नर्मदे हर का नारा लगाते हुए जाते हैं। तो मतलब नर्मदा देवी जो है सारे दुख को हर लेते हैं। चलिए देखते हैं इस पर क्या लिखा हो। पतित पावनी पुण्य सलिला माँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। नर्मदा भारतवर्ष की 7 पवित्र नदियों में से एक है। समुद्र तल से 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र नगरी अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होने के साथ ही सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल है। सतपुड़ा, विंध्य एवं मैकल पर्वतों की श्रेणियों एवं सघन वन कानन प्रदेश से आच्छादित यह क्षेत्र जैव विविधता एवं दुर्लभ जड़ी बूटियों एवं औषधियों से परिपूर्ण है। तो अब हम आगे पुल की ओर बढ़ते हैं। ये ब्रिज जो है इसका नाम है राम सेतु ब्रिज, क्योंकि ये राम घाट पर बना हुआ है। इस तरह से जैसे हरिद्वार में लक्ष्मण झूला है, तो ये राम सेतु ब्रिज है। तो इस ब्रिज के नीचे नर्मदा नदी पूरा दोनों ओर बहते हुए दिखाई देती है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। शाम का टाइम था तो और भी बहुत अच्छा लग रहा था। और घाट पे जो है वो स्पिरिचुअल सॉन्ग मतलब बजते रहते। मैंने तो कॉपीराइट की वजह से जो सॉन्ग को म्यूट किया, अदरवाइज जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि भक्ति में, मतलब इतना अच्छा लगता है शाम को, बहुत ज़्यादा डिवाइन लगता है कि हाँ मतलब हम बहुत ही, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज़ का दर्शन, जैसे मैंने आपको नर्मदा माता के मंदिर का पूरा अच्छे से दर्शन कराया कि वहाँ क्या क्या है, छोटे छोटे जितने भी इसमें हैं सारे भगवान लोगों का आपको दर्शन कराया। इसी तरह ये देखिए राम सेतु है, यहाँ से एक मंदिर दिखता है और राम सेतु से ही आपको इधर जो है शंकर भगवान जी के भी वो
बहुत बड़ा सा स्टैचू बना है वो दिखता है, और इसके नीचे नर्मदा नदी बह रही है जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो हम जो है उस दिन सुबह हम होटल में पहुंचे थे, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में डाला है, आप देखिएगा ज़रूर, अमरकंटक इन एंड माइकल रेस्टोरेंट। तो वो होटल था, वहाँ पे हम पहुंचे थे, हमने वहाँ पे आराम किया, मतलब नहा धो के फिर हम निकले थे। तो उसके बाद हमें लग रहा हम 2 बजे निकले थे, और देखिए शाम हो गई पूरा घूमते घूमते। तो एक दिन फर्स्ट डे तो हमारा अमरकंटक में नर्मदा माता का मंदिर दर्शन करने और राम सेतु ब्रिज घूमने में ही निकल गया पूरा। ये देखिए ये शंकर भगवान जी हैं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब हम सेकेंड डे का जो मैं आपको नया ब्लॉग बनाऊंगी कि वहाँ पे हमने क्या क्या देखा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और जो इधर दिख रहा है ना वो घाट तक पूरी गाड़ियाँ आती हैं, मतलब आप गाड़ी से पूरा आप घाट तक आ सकते हैं, वहाँ से नहा के आप फिर दर्शन करने जा सकते हैं। और लोग जो है वो फ़ोटो खूब बनाते हैं, ब्रिज पे बहुत अच्छी फ़ोटो आती है, हमने भी ली थी, क्लिक किया, बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी। और गाइस इसमें भी थे सांप थे। तो अब देखिए ठंड सीज़न में भी कितनी अच्छी खासी, अभी मुझे 1 वीक हुआ है, बट देखिए उस समय भी ठंड इतनी अच्छी खासी, तो आप स्वेटर जैकेट तो लेके ही जाइएगा। वहाँ पे एक टेम्परेचर मिनिमम वो रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। उसके बाद हमने पूरा मतलब करने के बाद ये पहाड़ों वाली मैगी का लुत्फ़ उठाया। रात में सब चीज़ दर्शन करने के बाद गर्मा गर्म मैगी और चाय का तो मज़ा ही कुछ और है। एक्चुअली हम आरती का वेट कर रहे थे, फिर आरती का टाइम हो गया तो हम गए राम घाट पे, वहाँ पे हमने आरती की। गाइस ये आरती मंदिर में भी होती है, नर्मदा मंदिर में, उसका टाइम भी 7 o'clock है, तो आप वहाँ पर भी आरती का आनंद उठा सकते हैं। तो हमने पूरा अच्छे से नर्मदा माता की पूजा अर्चना की, और अब हम इतना थक गए थे कि होटल आए वही अमरकंटक इन में, और हमने अपना डिनर किया और उसके बाद हम सोने चले गए। तो ये पूरा फर्स्ट डे था हमारा विजिट का लखनऊ टू अमरकंटक जब हम आए थे। तो ये पूरा ब्लॉग देखने के लिए सो मच थैंक यू, और मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।